आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के निर्मल नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हमारे इस रिपोर्ट में देखें। सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। कचरे से बड़ा बीमारी का खतरा। मच्छर बदबू से परेशान लोग। डेंगू मलेरिया का बड़ा खतरा। नगर निगम पर उठे सवाल। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के निर्मल नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आदित्यपुर नगर निगम की सफाई व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है। वार्ड नंबर 15 के निर्मल नगर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कचरा उठाने वाली गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती। कभी कभार महीने में 1 या 2 बार गाड़ी पहुंचती है, जिससे कचरा लंबे समय तक सड़क किनारे पड़ा रहता है। कचरे के सड़ने से इलाके में तेज दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों का खतरा सता रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंतित हैं। वहीं नालियों में भी कचरा जमा होने से पानी की निकासी प्रभावित हो रही है और बारिश के दौरान सड़क पर जल जमाव की समस्या बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड पार्षद और नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब लोगों ने प्रशासन से तत्काल कचरा उठाव और पूरे इलाके की सफाई करने की मांग की है। साथ ही जरूरत पड़ने पर स्वच्छता ऐप और नगर आयोग के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की जा रही है। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं कि कैसे जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो जरा हमें बताएं कि वहां की स्थिति कैसी है और लोग वहां पे जीने को कैसे मजबूर हैं, वहां पे क्या कुछ सिचुएशन है लोगों का। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र जो है, एक वार्ड की समस्या नहीं है कचरा नियमित उठाव की। प्रत्येक वार्ड में ही ऐसी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर चारों तरफ जगह जगह जो है कचरे फेंके गए हुए हैं। यहाँ पर कचरा का नियमित उठाव नहीं होता है। नालियां जाम पड़ी हुई है, जिसके कारण नाली का जो गंदा पानी जो है नाली को छोड़ करके सड़क पर ही आ जा रही है, जिसके कारण जो गंदगी जो एक ही जगह जम जा रहे हैं, जल जमाव हो रहा है, गंदा पानी हो जा रहा है और आदमी को मजबूरन वही पानी और वही कचरे के बीच से गुजरना पड़ रहा है। और जिसके कारण कचरा गलने और सड़ने के कारण जो है गंदा दुर्गंध, डेंगू और मलेरिया की भी शिकायतें आम नागरिकों को यहाँ पर मिल रही है। अच्छा सुमित, लोगों का सीधा आरोप है कि डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी महीने में सिर्फ 1 या 2 बार आती है, पर आदित्यपुर नगर निगम हर महीने सफाई के नाम पर लाखों का बजट खर्चा करता है। तो सिर्फ वार्ड 15 में ये कचरा क्यों दिख रहा है? यहाँ पे नियमित गाड़ी क्यों नहीं आ रही? जी बिल्कुल है, इसमें वार्ड पार्षद की भी अनदेखी बताई जा रही है, क्योंकि इसके लिए शिकायत नगर निगम प्रशासन को भी की गई है और वार्ड पार्षद को भी की गई है। यहाँ पर समस्या ऐसी हो चुकी है कि जब तक आप शिकायत करेंगे नहीं तब तक आपका समस्या का समाधान होगा नहीं। वो भी शिकायत करने के बाद मात्र 1 दिन ही आपका समस्या का समाधान होगा। फिर आप 1 महीना 2 महीना तक इंतजार करते रहिए। आपको आश्वासन मिलेगा कि 10 से 15 दिन में नियमित उठाव होंगे या सप्ताह भर में उठाव होंगे, लेकिन ऐसे कहीं स्थिति नहीं दिखती है। आपको 1-2 महीना बाद फिर से शिकायत करना होगा, फिर वहां से कचरा उठेंगे। और डोर टू डोर जहां तक बात है कचरा उठाव के लिए, तो गीले और सूखे कचरे के लिए बकेट भी बांटे गए थे और कुछ जगह पर जो बकेट कुछ जगह ही पे बांटे गए थे और कुछ बकेट जो है आज भी जो है नगर निगम कार्यालय के पास वो वैसे ही कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव होना है, लेकिन वो भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है। जनता लगातार इसके लिए जनता हो गए या कुछ पार्षद भी ऐसे हैं जो काम करने भी चाहते हैं, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन आंख मूंद कर बैठी हुई है। तो आप बोलना चाहते हैं सुमित कि पार्षद का, जनप्रतिनिधि का सबको इग्नोर कर रहे हैं नगर निगम, वहां पे वो क्या किसी के बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति
हो चुकी है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो लगातार जो है कई जन को जो है फीवर, डेंगू, मलेरिया की शिकायत भी आ रही है, कई पेशेंट दिख भी रहे हैं, लेकिन नगर निगम इस पे लापरवाही बरत रहे हैं। तो साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है कि जनता लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, नगर निगम इस पे कार्रवाई करने से चूक रहे हैं। धन्यवाद सुमित, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।